अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। आपको बोलने की तमीज होनी चाहिए। आजकल हम लोग बोलने की तमीज भूलते जा रहे हैं। सभ्यता, तमीज उर्दू है लेकिन सभ्यता, हम लोगों में बोलने का सेंस नहीं है। अब कुछ भी बोल रहे हैं। अगर मुंह से एक गाली निकलती है ना, एक अपशब्द निकलता है, तो हमारे 1 महीने के किए हुए भजन उसी समय नष्ट हो जाता है, एक गाली पे। भजन तो उतना होता नहीं, और एक दिन में एक गाली ही दे के रुकते नहीं। या तो ये कि एक ही दिन में एक महीने में एक दिन में एक गाली दी तो महीने भर का खत्म कर दिया, तो कम से कम लेवल में है, न पुण्य है न पाप है। अब 30 दिन में कितनी गाली देते हैं, उतना भजन है नहीं, तो मानस में है। और मानस में रहेंगे तो करेंगे क्या? हम लोग गाली देने को भी कूलनेस समझते हैं। हम कूल गाली देने में कौन कूल है बे? बदतमीज होते हैं गाली देने वाले लोग। गाली देने वाले कूल नहीं होते, बदतमीज होते हैं, संस्कार विहीन होते हैं, नालायक होते हैं, असभ्य होते हैं, राक्षसों जैसे आदत होती हैं। तो तुम कूल कहां से हो गए? हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए लोगों ने ड्रिंक करने को कूलनेस कह दिया, जुआ खेलने को कूलनेस कह दिया, चरित्रहीनता को कह दिया हम लोग मॉडर्न। अरे बदतमीज आदमी, चरित्रहीन आदमी, तू मॉडर्न कहां से हो गया? किसने कहा कि चरित्रहीन होना जरूरी है मॉडर्न होने के लिए? कहां लिखा है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब तो दे, लिखा कहां है? उन बदतमीज संस्कार विहीन लोगों ने ही आपको बदतमीज बनाने के लिए कह दिया कि ऐसे तो बस मॉडर्न लोग यही करते। नहीं, असभ्य लोग ये करते हैं। जिनके मां बाप के संस्कार जिनके साथ नहीं है वो लोग ऐसा करते हैं। जिन्होंने अपने संस्कार संस्कृति का सहारा नहीं लिया वो लोग ऐसा करते हैं। अगर आपको कूल होना है तो चरित्रवान बनो, अगर आपको कूल होना है तो सत्यवादी बनो, अगर आपको कूल होना है तो आपको सभ्य बनना पड़ेगा, अगर आपको कूल होना है तो आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, अगर आपको कूल होना है तो ईमानदार बनना पड़ेगा। प्राण जाए और वचन न जाए, ऐसे बनो ना। इसको कहते कूलनेस। राम आज तक पूज रहे हैं इसी चक्कर में। राम क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि वो सत्यवादी थे। राम क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि एक पत्नी निष्ठ थे। राम क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि किसी का बुरा नहीं करते थे। राम क्यों पूज रहे हैं? बोले मां के आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। राम क्यों पूज रहे हैं? बोले अपने भाई के लिए त्याग करते थे, छीनते नहीं थे। राम क्यों पूज रहे हैं? बोले कभी ड्रिंक की। राम क्यों पूज रहे हैं? कभी जुआ नहीं खेला। राम क्यों पूज रहे हैं? सबका हित चाह। ये है राम की कूलनेस। इसलिए त्रेता युग के बाद आज तक पूज रहे हैं। और हम गारंटी से कह रहे हैं तुम अभी भी पिटने के ही काम कर रहे हो। तुम्हारे घर में जो ऐसे लोग हैं उन्हें आज भी समाज के लोग 2 देखते खींच के गाल पे, तो तुम्हारी कूलनेस तो आज भी थप्पड़ खा रही है। और राम की कूलनेस आज तक पूछती चली आ रही है। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि कौन सी कूलनेस ज्यादा अच्छी है, कैसा कूल बनना है, कैसा मनुष्य बनना है। राम के पद चिन्हों पर चलोगे समाज तुम्हारा सम्मान करेगा, और रावण के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारे आगे ही पतन होगा। आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम तक नहीं जानेगी, जानेगी छोड़ो लेगी नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण सबके साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर पुराणों की कथा सुनते हैं। आपके घर में नित्य पुराणों की कथा आधा घंटा पौना घंटा, जब भी हो, जब समय मिले। अभी ये कथा हो रही है, अब सारे लोग अभी तो नहीं सुन लेंगे, सुबह सुबह कहीं कोई जॉब पे जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब फ्री हो, माता बहनों से हमारा निवेदन है मोबाइल का सदुपयोग करो। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो जब भी भोजन बनाओ तो इस कथा को लगा के सुनाओ। भोजन बनाती रहो, मोबाइल में कथा सुनती रहो। कुछ कण कथा के जब भोजन में भी चले जाएंगे तो श्रवण के माध्यम से कथा सुनोगी तो भी चित्त शुद्ध होगा, और भोजन के माध्यम से वो रस जब आपके पेट में जाएगा तो वो अंतःकरण को भी शुद्ध कर देगा। इसलिए दोनों ही माध्यम से कथा सुनते रहो।
जो लोग भोजन बनाते समय कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, हम लिख के दे सकते हैं, उन लोगों के, उन घर में रहने वाले लोगों का हृदय और विचार दोनों ही साफ और शुद्ध होगा। और फिल्मी गाने गा के, फिल्में देखते हुए, अपशब्द बोलते हुए भोजन बने तो वहां के लोगों का विचार दूषित होगा, इसमें कोई संशय नहीं।